हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति सहानी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट जेएनयू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर 2026। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जेएनयू ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया, एडमिशन शेड्यूल निकाल दिया है फॉर एडमिशन्स इन 2026 और आज 25 मई से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट भी हो गया है। तो जैसे कि आपको सबसे पहले जानना है jnu.jnu.ac.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ये एक पेज खुल जाएगा। दिस इज़ द ऑफिशियल पेज फॉर जेएनयू एडमिशन। और आप यहाँ पे MA, MSc, MCA फॉर 2 ईयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब अगर 2 साल का आप करना चाह रहे हैं तो ये आपको सबसे पहले MA वालों को, MSc वालों को, MCA वालों को इस पर क्लिक करना है। MTech वालों के लिए ये थर्ड वाला लिंक है, ठीक है ना। दिस इज़ फॉर MTech, MPH मतलब मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, PG डिप्लोमा वालों के लिए है। अगर आप MA करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहला लिंक पे जाना है, मतलब आपको राइट साइड पे देखना है। तो सबसे पहले ये पेज खुलेगा, जैसे ही आप लिंक ओपन करोगे, मतलब क्लिक करोगे, तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स, फिर यहाँ पे मतलब इन्होंने पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दिया है आपको। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स होंगी आपकी, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करी जाएंगी। पर्सनल डिटेल्स में मतलब मम्मी पापा का नाम, और जो आपका ईमेल आईडी है, आपका फ़ोन नंबर है। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर एकदम सही डालिएगा, गलत एकदम नहीं डालिएगा, बाद में आप लोगों को खुद परेशानी होती है, ठीक है ना, कि हमने गलत डाल दिया। तो एकदम होशो आवाज़ में फॉर्म फिल करिएगा। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपकी, अगर आप MA के लिए कर रहे हो तो आप अपनी BA की डिग्री या आपकी जो मार्कशीट है वो सब अपलोड करोगे, अपने मार्क्स से अपलोड करोगे, परसेंटेज या CGPA जो भी है आपका। उसके बाद आपके वही जो अपने डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दोगे, वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। उसकी फ़ोटो खींच के आपको अपलोड करनी है, अपना नाम, सिग्नेचर, ये सब पेमेंट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख भी रखा है फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन विद पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद आप लोगों को क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपनी फिल करनी होंगी, वही BA MA जो भी आपने कर रखा है। उसके बाद जो मतलब उसी के मार्क्स और सब कुछ। स्कैन इमेज ऑफ फोटोग्राफ, मतलब अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और JPG PNG इन फॉर्मेट में होनी चाहिए। साइज़ आप लोगों को बता दिया गया है। फिर कुछ आपको फ़ी पे करनी है। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। साइन इन आप बाद में करेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। फिर से बता देती हूँ। MA के लिंक पे गए, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। आपको साइन इन आप तब करोगे जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके होगे। रजिस्ट्रेशन आपका कब होगा? जब पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट सब अपलोड कर दोगे। फिर आपका मान लीजिए पेमेंट अटक जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रजिस्टर कर चुके हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। ये पेज ओपन होगा, आप जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को फोर्थ पॉइंट से ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी EWS OBC वालों को 300 रुपये पे करने हैं। मतलब आप जब पूरा प्रोसेस कर लोगे, डॉक्यूमेंट्स प्लस पर्सनल डिटेल सब अपलोड करने के बाद, तब की बात कर रही हूँ। SC ST वालों को 150 रुपये देने हैं, फॉरेन नेशनल्स को 3830 रुपये देने हैं, ठीक है ना। ओके, तो आप लोगों को स्टेप 1 जैसे कि मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको करना क्या है, आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आप क्रिएट करोगे, ठीक है ना। क्रिएटेड पासवर्ड करना है। स्कैन्ड इमेजेस डलनी है, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, वो भी हम पहले ही कर चुके हैं। फिर आपको पेमेंट करना है, या तो UPI करोगे, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो। पासवर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पासवर्ड आपको 8 से 13 मतलब कैरेक्टर का डालना है। एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए, कोई स्पेशल करेक्टर मतलब @ करके आपने कुछ डाल दिया, ये सब। रीसेट करने का तरीका ये है पासवर्ड का, कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन, वेरिफिकेशन कोड आपका जो है, देखिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा या फिर आपके ईमेल पे जाएगा। इसलिए अपना ईमेल आईडी और अपना जो मोबाइल नंबर है वो सही डालना। देखो यहाँ लिखा हुआ है, रीसेट करने का तरीका यही है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या तो डालो, और सॉरी, उस पर या तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका कोड जाएगा या फिर आपके ईमेल पे जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रीसेट करने का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8th पॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो याद रखिएगा। क्योंकि आप रीसेट करने का जब सोचते हो, फिर उसके बाद परेशान होते हो, ईमेल भी गलत डाल देते हो, फ़ोन नंबर भी गलत डालते हो। अपना नंबर अगर नहीं याद रहता तो पापा मम्मी का डाल दिया करो। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस पे, मतलब सॉरी, टिक मार्क करना है और यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। फिर एक ओपन होगा पेज, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर डलेगा। एप्लीकेशन नंबर अगर याद ना हो CVT PG का, तो अपना एडमिट कार्ड में या तो चेक कर लो या तो अपनी ईमेल आईडी में चेक कर लो। अपना डेट ऑफ बर्थ तुमको याद ही होगा, सिक्योरिटी कोड ये है। इसको डालने के बाद आप जब लॉगिन करोगे, ठीक है ना, मेरे पास अभी एप्लीकेशन नंबर और बर्थ डेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लॉगिन करोगे। उसके बाद सेम प्रोसीजर है, वही चीज़ें करनी है कि अपनी पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी BA MA है। आपको कोई एक्स्ट्रा सामान लेकर नहीं आना है, डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आने हैं। आपके पास जो आपकी डिग्री है, मार्कशीट है, अपनी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी आपकी ID प्रूफ है, यही सब आपको अपलोड करना है। और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आप पेमेंट करने के बाद, फाइनल पेमेंट करने के बाद, आप
आज़ाद हो जाएंगे। मतलब आप फिर आपको इंतज़ार करना है 23 जून 2026 का। इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, जब आप आज रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, 25 मई से आज स्टार्ट हो रहा है, आज 25 मई का दिन है, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये एप्लीकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक ही चीज़ होती है, कोई अलग बात नहीं है। जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो रहा है, 15 जून तक का चलेगा, 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है ना। 10 डेज़ का आपको टाइम मिल रहा है, 15 जून आखिरी डेट है, तो इसलिए ध्यान से भरिएगा। फिर से मैं बता दे रही हूँ, फ़ोन नंबर, ठीक है ना, और अपना ईमेल एकदम सही सही डालना। अगर मान लो अपना पासवर्ड भूल भी जाते हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अगर सही है आपकी और उस पर ओटीपी जाता है, तो बस आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। और आपका रिजल्ट कब अनाउंस होगा या फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी, वो आपकी 23 जून 2026 आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, 15 जून तक का आपके पास टाइम है। 5 से लेके 25 जून, सॉरी 25 मई से लेके और 23 जून मोस्ट प्रोबेबली। वैसे तो टेंटेटिव डेट डेट दे रखी है, 1-2 दिन ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है। हो सकता है 24 जून तक आपका रिजल्ट आ जाए, पर आ जाएगा, 100% आ जाएगा, क्योंकि इनको आगे का प्रोसेस भी स्टार्ट करना है और सीवीटी यूजी का भी एडमिशन का प्रोसेस इनको स्टार्ट करना होगा, जेएनयू को। तो इसलिए ये जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और आराम से रजिस्ट्रेशन करिएगा, 15 जून तक का लिए आपके पास टाइम है। एंड इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल @GK ज़रूरी है पे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। एंड अगर आपको प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी चेक करने हैं, तो वो भी वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और आप चैनल पर डायरेक्टली जाके भी चेक कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम पे भी वो चेक कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहिए और रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर दीजिए, ठीक है। चलिए बाय।